नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सर्वसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाट्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचन्द्रं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहण मृण्मूसुत केवली भरणम्। नौवें कलश की चर्चा हमारी चल रही है। आत्मानुभूति के काल में प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार की चर्चा 9वें नंबर कलश में आपने देखी थी। कलश का पाठ एक बार करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न क्रमांक 158, कलश क्रमांक 9। उदयति न नये श्रीरस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न वेत्मो याति निक्षेपचक्रम्। किं परमविदग्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन्। ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। अनुभव उपयाते माना अनुभव की प्राप्ति होने पर, आत्मानुभव की प्राप्ति होने पर जितने नए निक्षेप प्रमाण आदि के विकल्प हैं वे सब उदय को प्राप्त नहीं होते हैं। नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती है, प्रमाण अस्त हो जाता है। निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है हमें ज्ञात नहीं है। किसे ज्ञात नहीं है? अमृतचंद आचार्य लिखते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं है। अरे मात्र अमृतचंद आचार्य नहीं, सभी ज्ञानियों की तरफ से अमृतचंद आचार्य लिखते हैं कि हमें नहीं पता ये सारे विकल्प कहाँ चले जाते हैं। और इस प्रकार की जो दशा है वह अनुभव के काल में बनती है। माने किसी प्रकार का जो द्वैत है वह भाषित नहीं होता है। प्रमाण निक्षेप का जो विकल्प है, द्वैत है, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आत्मा हूँ इस प्रकार का भेद भी मैं ज्ञाता हूँ, इस प्रकार का द्वैत भी आत्मानुभव में भाषित नहीं होता है। और इसी कलश के आधार से आप 6 डाला की 6ठी ढाल में जब स्वरूपाचरण का प्रकरण आता है तो वहाँ को जो पूरा प्रकरण लिया गया है वो इसी कलश के आधार से लिया गया है कि जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद में, जहाँ ये जो पूरा श्लोक आता है, पंक्ति आती हैं, वो पूरी चर्चा इसी कलश के आधार से ली गई है। जहाँ ध्यान ध्याता का विकल्प भी नहीं रह जाता है, जहाँ प्रमाण निक्षेप आदि के विकल्प भी नहीं रह जाते हैं, ऐसा शुद्धात्मा का अनुभव होता है। यहाँ पे नयों को भी एक बहुत अच्छी उपाधि दी, श्री। श्री किसे कहते हैं?
लक्ष्मी को, केवल ज्ञान को भी श्री से संबोधित करते हैं, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। यहाँ पे नयों को लिखा जा रहा है श्री। नय माने जो श्रुत ज्ञान के अंश होते हैं उन्हें नय कहा जाता है, तो इसे नय कहा जा रहा है, लक्ष्मी कहा जा रहा है। हमारी वास्तविक लक्ष्मी भी यदि कोई है तो क्या है, ये मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये हमारी लक्ष्मी है। और कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो और रुपयों का प्रयोग ना करे तो उसे क्या कहा जाता है? शांति जी भाई साहब इसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे कि एक व्यक्ति है और उसने एकदम नए जूते लिए और नए जूते लेकर के वह उन जूतों को अपने सिर पे रख के चल रहा है। अब उससे पूछा, भाई ये जूतों को सिर पे रख के क्यों चल रहे हो, इतने अच्छे महंगे जूते खरीदे हैं तो उनका प्रयोग करो। तो व्यक्ति बोलता है कि यदि मैं इनका प्रयोग करूंगा तो जूते घिस जाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उन जूतों को अपने सिर पर रख के चलता हूँ। बताओ क्या कहें ऐसे व्यक्ति का। लेकिन क्या यही परिस्थिति हमारी नहीं है? हमारे पास भी नए रूपी लक्ष्मी है, नए इस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के भंडार से हम भरे हुए हैं। लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग यदि हम आत्मानुभूति में ना करें, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने में ना करें, तो हम भी तो वो जूता सिर पे रख के ही चल रहे हैं। अनादिकाल से नए रूपी श्री, नए रूपी लक्ष्मी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, उदयति न नए श्री, की जो नयों की लक्ष्मी है वह उदय को प्राप्त नहीं होती है। प्रमाणम अस्तमेति, प्रमाण अस्त हो जाता है। निक्षेप चक्रम क्वचित अपि च न विद्मो याति, माने निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है हमें नहीं पता है। किम अपरम अभिदद्मो, और अधिक क्या कहें। सर्वं कशेष में ननुभव उपयाते भाति न द्वैतमेव, कि किसी भी प्रकार का द्वैत अनुभव में दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी चर्चा अनुशीलन में हम इसकी कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस संदर्भ में उठाया गया था कि आप बोल रहे हैं नए उदय को प्राप्त नहीं होते हैं, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप चक्र कहाँ चले जाता है नहीं पता, तो क्या इसका मतलब ये सारी चीज़ें वास्तव में असत्यार्थ हैं, ये होती ही नहीं है क्या? तो उसका समाधान कल अपन ने देखा था कि वास्तव में ये कहीं चले नहीं जाते हैं, होते हैं, लेकिन तत्संबंधी विकल्प नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट कह दिया कि नए निक्षेप आदि होते ही नहीं हैं। होते हैं लेकिन उन सब संबंधी विकल्प नहीं होता है, बस इसलिए उन सब का निषेध यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस प्रकार का एक विरोधाभास भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविक जो प्रमाण नए निक्षेप आदि प्रकट होते हैं वो किसको प्रकट होते हैं? सम्यक ज्ञानी जीवों को ही प्रमाण नए निक्षेप हैं। मिथ्या दृष्टि जो प्रमाण नए आदि का प्रयोग कर रहा है वो तो एक प्रकार से मान लीजिए उधार लेकर के प्रयोग कर रहा है। जैसा ज्ञानियों ने जाना है वैसा ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रमाण नए निक्षेप आदि का उद्योत होता है वह सम्यक ज्ञानी जीवों को ही होता है। न्याय शास्त्रों में तो प्रमाण की परिभाषा ही नहीं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है और मिथ्या ज्ञान सब अप्रमाण, सबको अप्रमाण के खाते में ही डाला। माने मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो अप्रमाणिक ज्ञान ही है। प्रमाणिक ज्ञान किसका है? सम्यक ज्ञानी का ज्ञान ही प्रमाणिक ज्ञान है, और बाकी सबका अप्रमाणिक ज्ञान है। और नयों का उद्योत भी कब होता है, नए भी प्रकाशित कब होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहा, मिथ्या श्रुत ज्ञान के अंश को नए नहीं कहा। इसका मतलब प्रमाण नए निक्षेप तो वास्तव में सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब सम्यक दर्शन होता है अथवा आत्मानुभव होता है उस समय नए निक्षेप ये सब अस्त हो जाते हैं। अब क्या समझे हम? एक तरफ तो आप ये कहते हो कि प्रमाण नए होते ही सम्यक ज्ञानी को है, मिथ्या दृष्टि को तो होते ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि सम्यक ज्ञान होते ही अथवा आत्मानुभव होते ही ये प्रमाण नए निक्षेप सब अस्त हो जाते हैं। अब ये तो बड़ी दुविधा हो गई कि प्रकट होते हैं कि अस्त हो जाते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकट होते हैं, प्रमाण नय निक्षेप सब होते हैं, लेकिन तत्संबंधी विकल्प नहीं होता है। और विकल्प नहीं होता है इसलिए इस डायरेक्ट भाषा में कह दिया कि प्रमाण नय निक्षेप होते ही नहीं है। तो ये पहली बार ये प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 7वीं गाथा में भी ये प्रयोग करके आ चुके हैं कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है? कि ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, लेकिन तत्संबंधी भेद रूप विकल्प वहाँ पे नहीं है। इसलिए इस भाषा को डायरेक्ट कह दिया कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है और ना चारित्र है। 158 नंबर का प्रश्न। तो उसी प्रकार आत्मानुभव में जिस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र विकल्प भेद रूप से दृष्टि में नहीं आते हैं, उसी तरह नए निक्षेप प्रमाण आदि भी आत्मानुभव के काल में विकल्प रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए उसको डायरेक्ट इस भाषा में कहा कि प्रमाण नए निक्षेप अस्त हो जाते हैं या असत्यार्थ है, अभूतार्थ हो जाते हैं। बात ख्याल में आ रही है। और है भी क्योंकि जिस चीज़ का हमें अभ्यास हो जाता है फिर उसका विकल्प नहीं करना पड़ता है। जैसे छोटा सा बालक जब नई नई साइकिल चलाना सीखता है तो तब उसको कितने विकल्प होते हैं। सीट पे बैठना है, हैंडल संभालना है, पैडल मारना है, गाड़ी को साइकिल को रोकना है तो ब्रेक मारने हैं। वो जहाँ ब्रेक मारने जाता है तो पैडल चलाना वो भूल जाता है, पैडल चलाता है तो हैंडल माने संभालना भूल जाता है। माने उस समय हमारा विकल्प अलग अलग जगह लगता है। और धीरे धीरे जब साइकिल चलाने का अभ्यास हो जाता है तब पैडल चलाना है, हैंडल मोड़ना है, ब्रेक लगाना है, बताइए कितने विकल्प करने पड़ते हैं आपको। गियर बाइक में तो और गियर भी चलाने हैं, माने बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन विकल्प कितना होता है। सब ऑटोमेटिक होता चला जाता है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता है कि अब मैं ब्रेक लगाऊंगा, अब मैं स्पीड दूंगा, ये सोचना भी नहीं पड़ता है और सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। इसका अर्थ है माने ये एक प्रकार से अनुभव का एक एग्जाम्पल। अनुभव माने क्या, मैं जीव हूँ इस बात के हम अभ्यस्त हो गए हैं। अभी मैं जीव हूँ ये तो जानकारी में भी नहीं है, अभ्यास की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आत्मानुभव माने कि मैं जीव हूँ इस बात का मुझे भली भांति अभ्यास हो गया है। अब उस अभ्यास में विकल्प की जरूरत नहीं रहती। जिस तरह जब नया बालक साइकिल चलाना सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो बहुत विकल्प होते हैं। ब्रेक कब लगाऊंगा, हैंडल कब संभालना है, स्पीड कब देना है, बहुत सारे विकल्प होते हैं। लेकिन जब अभ्यस्त हो जाते हैं, रोटी बनाते टाइम कितने विकल्प होते हैं, कितना पानी डालें, कितना नमक डालें, कितना आटा लें, कब तक तवे पे सेकें, कब तक क्या क्या करें। और जब अभ्यास हो जाता है तो सब करते जाते विकल्प भी नहीं करना पड़ता है, सब अपने आप होता चला जाता है। ऐसे ही आत्मानुभव की पूर्व भूमिका में बहुत सारे विकल्प होंगे। आत्मा किसे कहते हैं, जीव का क्या स्वरूप है, द्रव्यगुण पर्याय का क्या स्वरूप है, प्रमाण से आत्मा कैसा है, नयों से आत्मा कैसा है, निश्चय नय से कैसा है, व्यवहार नय से कैसा है। माने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके वो आत्मा को समझा जाता है। बहुत सारे विकल्प खड़े करके आत्मा को समझा जाता है। 14 गुण स्थानों में आत्मा को देखा जाएगा, 14 मार्गण स्थान में आत्मा को देखा जाएगा, गति की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, माने बहुत सारे विकल्प हैं आत्मा को समझने के लिए। लेकिन जिस समय आत्मानुभव होता है उस समय ये सारे विकल्प अस्त हो जाते हैं। पूछा जाए आपने आत्मानुभव किया ना, तो प्रमाण से किया कि नए से किया? ये जो रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है ये आपको प्रमाण से आ रहा है कि नए से आ रहा है? उत्तर क्या है? एक काम करो, ये रसगुल्ला आप अपने मुंह में लो और खुद समझ जाओ कि प्रमाण से आनंद आ रहा है कि निश्चय नए से आनंद आ रहा है।
इसका अर्थ है प्रमाण नए निक्षेप के जो जितने विकल्प हैं वो सब अस्त हो जाते हैं। अनुभव के काल में प्रमाण नए आदि के विकल्प नहीं रहते हैं। ये सारी चर्चा कल अपन ने की थी। आज थोड़ा सा विषय अपन आगे बढ़ाते हैं। कविवर बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में जो कलश है इसका भावानुवाद किया है, उसको आज अपन देखते हैं। इस कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी नाटक समयसार में इस प्रकार करते हैं। अगला पृष्ठ है 160 नंबर का। चलिए एक साथ ही पाठ करते हैं, सभी 31 चलते हैं। जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में आतप अटल तम पटल विलातु है, जैसे परमात्मा को देखिए, जैसे रवि मंडल के उदयमयी मंडल में आतप अटल तम पटल विलातु है, माने जैसे सूर्य का उदय होता है तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है, धूप फैल जाती है और अंधकार विलुप्त हो जाता है, अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार जब आत्मानुभव का उदय होता है तब जितने विकल्प हैं वो सब विलुप्त हो जाते हैं। वे सब जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मानुभव होने पर जितने विकल्प हैं वे सब विलुप्त हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहती है। तो लो कहूँ दुविधा, ना कहूँ पक्षपातु है, कि किसी भी प्रकार की ना दुविधा रहती है और ना पक्षपात रहता है। कब? तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जोलो, कि जैसे ही आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है और जब तक आत्मा का अनुभव रहता है, जोलो मतलब जब तक, कि जब तक आत्मा का अनुभव रहता है तब तक क्या होता है, तोलो माने तब तक। कहूँ दुविधा ना कहूँ पक्षपातु है, कि ना कोई दुविधा रहती है और ना कोई पक्षपात होता है। दुविधा माने दुविधा का जो एक सामान्य अर्थ होता है वो तो संशय होता है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। दूसरी बात ये भी है कि किसी प्रकार का द्वैत भाषित नहीं होता है। दुविधा माने दो प्रकार का, तो माने किसी प्रकार की दो प्रकार की जो विकल्प है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। माने मैं ज्ञान वाला हूँ, तो इस प्रकार की जो दुविधा है, अब ये क्या दुविधा है? दुविधा माने दो प्रकार का, माने मैं और मुझ में ज्ञान, तो दो चीजें हो गई, मैं गुणी और मुझ में गुण। तो गुण और गुणी की जो दुविधा है, माने दो प्रकार का भेद है, वह किसी भी प्रकार का आत्मानुभव के काल में नहीं रहता है। तो दुविधा के दो अर्थ समझना। एक तो जो संशय आदि है, माने जो संशय अर्थ लिया जाता है, ये है कि ऐसा है, ये जो दुविधा का अर्थ होता है। संशय तो होता ही नहीं, आत्मानुभव में सम्यक ज्ञान में संशय तो होगा ही नहीं। दूसरा, दो चीज़ों में विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार का द्वैत भी भाषित नहीं होता है। तो दुविधा ना कहूँ पक्षपात, किसी प्रकार का पक्षपात। तो सम्यक ज्ञानी पक्षपाती होते हैं क्या? पक्षपात माने एक नए से ऐसा है, एक नए से ऐसा है, एक नए का पक्ष ऐसा है, एक नए का पक्ष ऐसा है। तो किसी भी नयों का पक्ष आत्मानुभव के काल में नहीं होता है। साहब, आत्मा का स्वरूप व्यवहार से समझना कि निश्चय नय से? पूर्व भूमिका में वो सब पक्षपात चल रहे थे कि व्यवहार नय निषिद्ध है, निश्चय नय को ग्रहण करना है, ये जो सारी चीज़ें चल रही थी ये पूर्व भूमिका में थी। लेकिन जहाँ आत्मानुभव का उदय हुआ है वहाँ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं रहता है। पक्षपात माने किसी प्रकार का नए संबंधी विकल्प नहीं रहता है। नए को ना लेस परवान को ना परवेश, कि नयों का लेश मात्र भी आत्मानुभव में
नहीं होता है। निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जातो है। क्या भाषा का प्रयोग किया है? निक्षेपों के समस्त वंश का क्या हो जाता है? विध्वंस होत जातो है। कि निक्षेपों का जितना वंश है, माने जितने नए निक्षेप आदि हैं, उन सब का विध्वंस होता चला जाता है। जे जे वस्तु साधक है तेऊ ताहा बाधक है। क्या? अरे अन्य राग द्वेष आदि के विकल्प की तो बात ही क्या करें। आत्मानुभव में राग द्वेष संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं हैं, लेकिन जे वस्तु साधक हैं, किसमें? आत्मानुभव में जो वस्तुएं साधक थी तेयू तहा बाधक हैं। क्या? देखिए नीचे की पंक्ति, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बातू है। उन्हें राग द्वेष की दशा की तो हम बात ही क्या करें। माने आत्मानुभव के काल में राग द्वेष के विकल्प होते होंगे, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि उनकी तो बात ही क्या करें। राग द्वेष तो बाधक है आत्मानुभव में, तो उनकी तो बात ही क्या करें, वे तो होते ही नहीं है। लेकिन आत्मानुभव में जो साधक होते हैं, साधक होते हैं मतलब आत्मा संबंधी विकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अमर अजर तत्व हूँ, ये जो विकल्प है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। पूरा पाठ जो अपन पढ़ते हैं ना, उसमें अब जो अपन चीजें पढ़ते हैं वो सब क्या थी? पूर्व भूमिका में साधक थी। तो जे वस्तु साधक हैं तेऊ बाधक, ये वे ही आत्मानुभव में बाधक बन जाती है। पूर्व भूमिका में मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ना प्रमत्त है, ना अप्रमत्त है, ना ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये सारी जो चीजें थी आत्मानुभव में साधक थी पूर्व भूमिका में। लेकिन जिस समय आत्मानुभव उत्पन्न हुआ है उस समय ये सारे विकल्प भी कैसे हो जाते हैं? बाधक हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, व्यवहार अधिक तो बाधक होते ही हैं। परम शुद्ध निश्चय नए भी, परम शुद्ध निश्चय नए का विकल्प भी आत्मानुभव में बाधक ही है। माने बहुत सुंदर पंक्ति है लिखी कि राग द्वेष की तो हम बात ही क्या करें। ये आत्मानुभव में कोई विकल्प होता होगा राग द्वेष संबंधी, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष। ये आत्मानुभव में राग द्वेष तो होता ही नहीं है। अरे मैं आत्मा हूँ, ये विकल्प भी नहीं होता। और यदि ये विकल्प हो तो आत्मानुभव ना हो। एक सोते हुए व्यक्ति से पूछा कि सो रहे हो कि जाग रहे हो, सो गए क्या? बोलता है हाँ सो गया। तो सो गया कि जाग रहा है? कि यदि सोता हुआ व्यक्ति बोले कि मैं सो गया, इसका मतलब अभी वो सोया नहीं है। उसी प्रकार जिसको आत्मानुभव होता है उससे पूछा जाए कि आप आत्मा हो कि नहीं हो, और बोले कि मैं आत्मा हूँ, इसका मतलब अभी आत्मानुभूति नहीं हुई है। आत्मानुभव के काल में किसी प्रकार के विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर समस्त पृथ्वी पर धूप फैल जाती है और अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब तक आत्मानुभव रहता है, जब तक आत्मानुभव रहता है माने क्योंकि जब तक साधक दशा है, चौथे पांचवें गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक ये साधक दशा है। साधक दशा तो आगे तक है, लेकिन ये ऐसे गुण स्थान है जहाँ आत्मानुभूति सदा नहीं रहती है। आत्मानुभव होगा और फिर वह छूट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जब तक आत्मानुभव रहता है। चौथे गुण स्थान में अनुभव हुआ, पांचवें में हुआ, मुनि दशा है तो सातवें गुण स्थान में अनुभव हुआ, वापस अनुभव छूटा तो सातवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जब तक अनुभव रहता है, क्योंकि अनुभव से बाहर आने पर तो फिर आत्म संबंधी विकल्प होंगे, लेकिन जब तक आत्मानुभव रहता है तब तक किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ना ही किसी प्रकार का पक्षपात ही रहता है। नए विकल्पों का लेश भी नहीं रहता और प्रमाण संबंधी विकल्पों का प्रवेश भी नहीं होता।
तथा निक्षेप संबंधी समस्त व्यवहार का तो अभाव ही हो जाता है। राग द्वेष की तो बात ही क्या करें। जो वस्तुएं विकल्प के काल में साधक होती थी वे सभी अनुभूति के काल में बाधक हो जाती हैं। चलो प्रश्न, आपने कहा कि अनुभव के काल में द्वैत भाषित नहीं होता, तो क्या वस्तु में द्वैत भाव है ही नहीं? इसी प्रकार का प्रश्न अपन पहले भी देख के आ चुके हैं। देखिए, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी कलश के भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ विज्ञान अद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा? ये पूरे अद्वैत की बात चली ना, किसी प्रकार का द्वैत भाषित नहीं होता है, सब एक में को हो जाता है। तो जो अद्वैतवादी हैं वे आकर के कहते हैं कि अंत में तो आपको अद्वैत का ही सहारा लेना पड़ा ना। हम भी अद्वैत का ही वर्णन करते थे, हम भी यही कहते थे कि सब अद्वैत है, अद्वैत ब्रह्म है, और अंत में आकर के आपको भी निष्कर्ष रूप से तो ये इसी पर आना पड़ा कि एक अद्वैत आत्मा का ही आश्रय लेना है। तो ये बात तो हम पहले से ही कहते हुए आ रहे थे, आपने इसमें क्या अच्छा कर दिया, आपने इसमें क्या विशेष कर दिया? इससे तो अच्छा हमारी बात ही मान लेते, जबरदस्ती अपनी अपनी बात कह रहे थे, अंत में तो आपको अद्वैत का ही आश्रय लेना पड़ा। देखिए, तो परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है। हमारा मत माने किसका मत? अद्वैतवादियों का। ये भी एक दर्शन है, तो यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या किया? उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। क्या? जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, स्यादवादी दर्शन है। आपके मत में जिस अद्वैत की कल्पना की गई है वो सर्वथा अद्वैत है, लेकिन जैन दर्शन में सर्वथा अद्वैत की कल्पना नहीं। जैन दर्शन में सर्वथा अद्वैत को नहीं माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। सर्वथा अद्वैत माना जाएगा तो बाह्य वस्तु का अभाव क्यों हो जाएगा? सर्वथा अद्वैत का मतलब है अद्वैत। द्वैत माने दो, अ माने नहीं। जहाँ किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का दोपना नहीं है। अब जहाँ किसी प्रकार का द्वैत नहीं माना जाएगा, वहाँ पर और मैं, स्व और पर, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे, क्योंकि स्व और पर इन दो चीज़ों को करने के लिए भेद की आवश्यकता है, द्वैत की आवश्यकता है। मैं और ये माइक, ये दोनों कैसे हैं? भिन्न हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अद्वैतवादियों का ये कहना है कि सारी वस्तुएं कैसी हैं? अद्वैत हैं। और यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो फिर माइक और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, मुझ में और पूरी दुनिया में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो बाह्य, बाहर, ऐसा जो हम कहते हैं ये कहना ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ स्व ही हो गया है, और जब कुछ सब स्व हो गया तो फिर बाह्य कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, माइक अलग है, पुस्तक अलग है, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है ना। तो फिर अद्वैत कहाँ रहा? बात ख्याल में आ रही है? हमारे मत में नए विवक्षा है जो बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती है। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसीलिए अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाष्य तो नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आएगा। इसीलिए जैसे तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्या रूप है। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी
आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। आकाश कुसुम का अनुभव माने जैसे आकाश पुष्प होता है कि नहीं होता है। साहब आज तो मैंने बहुत अच्छे आकाश पुष्प की सुगंध ली थी, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आपने सुगंध ली है, ये ली थी या नहीं ली थी? अरे भाई, जब आकाश पुष्प ही नहीं होता, आकाश पुष्प माने आकाश में उगने वाला फूल, तो जब आकाश पुष्प ही नहीं होता है तो उसकी गंध की बात तो बहुत दूर है। तो उसी प्रकार जब आपका अद्वैत सिद्धांत ही सिद्ध नहीं होता है तो वो शून्य का हमने अनुभव किया, अद्वैत का अनुभव किया, ये बात तो बहुत दूर की रह जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से आप वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं वह तो संभव नहीं है। क्योंकि यदि सर्वथा अद्वैत को माना जाएगा तो स्व भी नहीं बचेगा, पर भी नहीं बचेगा और स्व भी नहीं बचेगा। क्योंकि मेरी सत्ता तो बची ही नहीं ना, मैं तो शून्यता को प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि सब एक अद्वैत ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, एक सब अद्वैत ब्रह्म ही है। तो यदि अद्वैत ब्रह्म है तो फिर मैं नहीं हूँ, और यदि मैं हूँ तो फिर अद्वैत नहीं हो सकता है। सब में अलग अलग द्वैत है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, पुद्गल अलग, छयों द्रव्य अलग है। तो यदि छह द्रव्य अलग अलग है तो फिर वे अद्वैत नहीं हो सकते। और यदि अद्वैत होगा तो छह द्रव्य नहीं होंगे, छह द्रव्य नहीं होंगे तो मैं भी नहीं हूँगा, मैं नहीं हूँगा तो शून्यता का प्रसंग खड़ा होगा। और यदि शून्य ही है सब कुछ तो फिर आनंद प्राप्त किसको होगा? जब मैं ही नहीं बचा तो फिर आनंद भोगेगा कौन? जितनी अपन ने धन संपत्ति इकट्ठी की है, मृत्यु के बाद तो मैं रहूंगा ही नहीं, तो फिर ये भोगने वाला कौन है? उसी तरह अद्वैत यदि आप कहते हो तो उस अद्वैत के सिद्धांत में मेरी सत्ता तो है ही नहीं, और जब मेरी सत्ता ही नहीं बची तो फिर आनंद लेने वाला कौन रहेगा? तो वास्तव में सर्वथा अद्वैत नहीं है। यहाँ पे जिस अद्वैत की चर्चा चल रही है वह आत्मानुभव के काल में द्वैत का विकल्प खड़ा नहीं होता है, ये अद्वैत कहा जा रहा है। सातवीं गाथा में भी जो ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये बात कही थी, वहाँ पर भी इन भेदों का निषेध नहीं किया जा रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन अनुभूति में भेद संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, ये कहा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी जितना द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व ध्रुव आदि के भेद हैं, ये सब सत्ता में मौजूद हैं, उनका निषेध नहीं किया है, लेकिन अनुभव के काल में उन संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते, माने उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। एक एक समय संबंधी पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, मैं सदा ध्रुव बना रहूँगा कि नहीं बना रहूँगा, अरे ऐसे विकल्प होते ही नहीं है। ये सब उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था चल रही है, और तत्संबंधी रंच मात्र विकल्प स्वयं को करना नहीं पड़ता है बोले, या होते ही नहीं है। आत्मानुभव में तत्संबंधी विकल्प होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अद्वैत की चर्चा ली जा रही है। लेकिन जैसा अद्वैतवादी मानते हैं वैसा अद्वैत जैन दर्शन में नहीं है। इस प्रकार इस 13वीं गाथा, उसकी टीका एवं उसके समागत कलशों में एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई है कि यद्यपि प्रमाण ने निक्षेपों के विषयभूत नव तत्वार्थ द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद गए द्रव्य भी जानने योग्य हैं, उन्हें जानना उपयोगी भी है, आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पूर्व भूमिका में आत्मानुभव से पहले यदि इनका आश्रय नहीं लेंगे तो फिर आत्मा को जानना संभव ही नहीं, और यदि विकल्पात्मक दशा में आत्मा को नहीं जानेंगे तो निर्विकल्प दशा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रमाण है निक्षेप ये आवश्यक भी है, जरूरी भी है। यद्यपि प्रमाण ने निक्षेपों के विषयभूत नव तत्वार्थ द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व द्रव्य भी जानने योग्य हैं, उन्हें जानना उपयोगी भी है, उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी है। तथापि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है। अतः अब आगामी गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप कहेंगे। उससे पहले 10वें नंबर का एक कलश भी आने वाला है। तो यहाँ पे ये समझना, एक निष्कर्ष अपना जितना पूरा प्रकरण
हुआ है 12वीं गाथा और उसके आगे के जो अपन ने कलश पढ़े, पूरा इस प्रकरण का यदि सार ही निकाला जाए तो सम्यक्त्व किसे कहा कि भूतार्थ से जानी हुई जो 9 तत्व हैं वे कैसे हैं, सम्यक्त्व हैं। भूतार्थ नय से जानने पर वास्तव में 9 तत्व दिखाई ही नहीं देते हैं, एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। इसका मतलब शुद्धात्मा के अनुभव के काल में 9 तत्व संबंधी किसी प्रकार का भेद विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। आगे चल कर के जब कलशों की चर्चा की तो उसमें और स्टेप आगे बढ़ कर के बात हुई कि द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव व प्रमाण ने निक्षेप आदि विकल्प भी आत्मानुभव में उत्पन्न नहीं होते। तो फिर एक प्रश्न मन में खड़ा हो सकता है, यदि जब आत्मानुभव में ये सब काम में नहीं आते हैं तो फिर इनको पहले से ही पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इनको अपने ज्ञान का विषय बनाना कि नहीं बनाना। तो उसका समाधान ये अंतिम पैराग्राफ में दिया कि जब तक पूर्व भूमिका है, जब तक आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक इन सबका ज्ञान मात्र उपयोगी ही नहीं है, आवश्यक भी है। क्योंकि यदि इनका ज्ञान नहीं होगा तो आत्मानुभव तक पहुंचना संभव नहीं है। अच्छा, तो फिर ज्ञान ही करते जाएं। तो दूसरी बात, अकेले ज्ञान करने से भी कार्य होने वाला नहीं है, मात्र ज्ञान नहीं आत्मा का अनुभव तक पहुंचना है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे ली गई हैं और आगे चल कर के जो शुद्ध नय का स्वरूप है उसकी चर्चा विशेष रूप से ली जाएगी, उसकी चर्चा पर आगे करेंगे। Amen.